अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे आर्म्स वर्कआउट की, और आर्म्स वर्कआउट भी ट्राइसेप बाइसेप एक साथ। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आर्म्स वर्कआउट है, तो आर्म्स के लिए बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग बैक के साथ बाइसेप्स करते हैं, चेस्ट के साथ या पुश के साथ ट्राइसेप करते हैं। लेकिन मैंने अपने आर्म्स में डेवलपमेंट जब देखी, जब मैंने अपने आर्म्स को आइसोलेट करना शुरू किया फॉर अ होल डे, फॉर अ सिंगल डे, इसमें मैं करता क्या हूँ, मैं आपको आज अपना नॉर्मल वर्कआउट बताऊंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ वर्कआउट फॉर बॉडी बिल्डर्स या बहुत एक्सपीरियंस एथलीट्स, उन लोगों के लिए है जो आम लोग हैं, बिगिनर्स हैं, वर्कaholics हैं, जो छोटी मोटी बिग गन्स चाहते हैं जो मेरी थोड़ी बहुत नज़र आती हैं, या फिर उनको आर्म्स पर अपनी वेन्स चाहिए। इससे पहले बता दूं कि भाई वर्कआउट से वेन्स नहीं आती हैं, वर्कआउट सिर्फ स्टिमुलेट करता है आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को, लेकिन एक्चुअल जो काम करता है वो आपका थापा करता है। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है तो आप कभी भी इस काबिल नहीं होंगे आप वेन्स देख सकें और लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे आ सकें। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा वार्म अप करते हैं। वार्म अप का हम आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखा देते हैं। उसमें आपको रोटेटर कफ्स को वार्म अप करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी अपर बॉडी यूज़ हो रही है, तो ये शोल्डर्स हैव टू बी वार्म्ड अप। इसके साथ पहला जो हमने वार्म अप किया है आर्म्स के लिए, वो हम तीनों एंगल्स यूज़ करेंगे। आप अगर देखें, मैं बैंड के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ। बैंड से मैंने नॉर्मल प्रोनेटेड, सुपिनेटेड और अपनी न्यूट्रल ग्रिप, तीनों ग्रिप्स यूज़ किए हैं। ये आपके बाइसेप्स को रेडी करेगा 3D अटैक के लिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत दफ़ा लोग एक ही ग्रिप से बाइसेप्स कर रहे होते हैं, वो दूसरी तीसरी ग्रिप्स नहीं आजमा रहे होते हैं। आप जितनी ग्रिप्स आजमाएंगे उतना 3D इफेक्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा आपके बाइसेप्स को नई तरह ग्रोथ के लिए। तो जो पहला वर्कआउट हमने किया है वो है सुपर सेट। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक साथ हिट करना है। पहले तीनों सेट हम सुपर सेट करेंगे, उसके बाद हम बाइसेप्स को आइसोलेट करेंगे। तो पहला सुपर सेट जो है वो है इजी बारबेल स्कल क्रशर्स अलोंग विद डंबल हैमर कर्ल्स। जब हम इजी बारबेल स्कल क्रशर्स करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी एल्बोज को इंटैक्ट रखें, अंदर रखें, फ्लेयर आउट ना करें, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। दूसरी बात, रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना है। रेंज ऑफ मोशन को एक्सटेंड करने के लिए आप अपनी एल्बोज जब नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ताकि आपके जो ट्राइसेप्स हैं वो एक्सटेंडेड पोजीशन में ज़्यादा स्ट्रेच ले और आपको ज़्यादा आपके ट्राइसेप पे इफेक्ट आए। जितना आप नीचे जाते रहेंगे, कोशिश आपको करनी है कि आप स्लोअर नीचे लेकर आएँ और एल्बोज को फ्लेयर आउट किए बगैर आप स्ट्रेच लें उसमें। एंड देन व्हेन यू कम अप, आप उसी स्ट्रेच पोजीशन में, जब आपकी एल्बो जो है वो आपके फोरहेड से थोड़ा पीछे होगी, उसी में आपको कॉन्ट्रैक्ट भी करना है और कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ी देर होल्ड करना है। तो ये पूरा जो रेंज ऑफ मोशन है ये एक्चुअली कहलाता है फुल रेंज ऑफ मोशन, जो आपने एक्सटेंडेड पोजीशन में भी किया और ऊपर लाके कॉन्ट्रैक्शन में भी किया। इसके साथ हम करते हैं डंबल हैमर कर्ल्स। डंबल हैमर कर्ल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एज फार एज ओवरऑल बाइसेप डेवलपमेंट इज कंसर्न, क्योंकि ये आपके हिडन बाइसेप मसल्स को, ब्रेकियालिस को भी काम करता है और आपके फोर आर्म्स को भी काम करता है। तो आपको न्यूट्रल ग्रिप में बहुत ही आराम से, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वेट्स आर नॉट कंट्रोलिंग यू, यू आर कंट्रोलिंग वेट्स। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी वेट्स ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ड्रॉप द वेट्स डाउन एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग द वेट्स। तो आप अगर देखेंगे जिस तरह ये गलत एक्सरसाइज हो रही है, इसमें बंदा क्या है, इसमें मैं ही बेसिकली आपको गलत डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो मेरी रेंज ऑफ मोशन भी पूरी नहीं है और मैं हिलजुल बहुत रहा हूँ। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी एल्बोज को इंटैक्ट रखें और आपका अपर आर्म मूव करना चाहिए, आपके रिस्ट से लेके आपके एल्बोज तक। ये ना हो कि आपका पूरा आर्म्स मूव कर रहा है, और बहुत स्लो आपको नीचे लेकर आना है एंड देन ऊपर। ये टेम्पो कहलाता है। तो अगर नीचे वाला टेम्पो है तो 1 2 3 एंड देन 1 अप। थोड़ा बहुत कोशिश करें कि आप अपर कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करें, अदरवाइज इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। सुपर सेट के लिए हम 3 सुपर सेट्स करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम हर सुपर सेट में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ इजी बारबेल स्कल क्रशर किया, तो हम 10 से 12 रेपिटेशन पे जाएं, जो हाइपरट्रॉफी की रेंज होती है 8 से 12 रेपिटेशन। और इसी के साथ विदाउट एनी ब्रेक, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड का ब्रेक आ सकता है कि आप डंबल स्विच कर रहे हैं या आपने बारबेल से उठ के आप स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स पे आ रहे हैं, तो उसके साथ वही 10 से 12 रेपिटेशन आपको डंबल हैमर कर्ल्स में करने हैं। एक चीज़ जो आखिर में मैंने किया, आखिरी सुपर सेट में मैंने जब 15-15 केजी से स्कल क्रशर किया है, तो आपने नोट किया होगा 5 या 6 रेपिटेशन के बाद मैंने अपनी एक टेक्निक चेंज की है। मैं बेसिकली स्ट्रेट पुश अप्स पे आ गया हूँ। ठीक है, इससे होता क्या है कि आप जो एक्सेंट्रिक मोशन है, जो इजी बारबेल स्कल क्रशर का एक्सेंट्रिक मोशन है, जो आप नीचे लेकर आ रहे हो, उसको स्लो नीचे लेकर आओगे और उसके बाद अपने सीने पे वो बारबेल रख के दोबारा स्ट्रेट पुशअप करोगे। इससे आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होगी और ऐसे आपकी एक्सपेंशन में हेल्प होगी। तो ये जब आप हैवी वेट्स कर रहे होते हैं, प्रोग्रेशन टेक्निक ला रहे होते हैं, तो ये काम आता है, क्योंकि आप एकदम से ज़्यादा हैवी वेट से फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकते इजी बारबेल स्कल क्रशर में। तो ये आपको हेल्प करता है आपके मूवमेंट को थोड़ा सा तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए और आपको एक गोल अचीव करने के लिए। दूसरा सुपर सेट जो हमने किया है उसमें फंक्शनल ट्रेनर यूज़ हुआ है, केबल्स यूज़ हुई हैं। इसमें डबल रोप से, 2 रोप से
मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, और मैंने जितने भी एथलीट्स को मैं फॉलो करता हूँ या जिनसे मैं ट्रेन हुआ हूँ, मैंने ये चीज़ नोट की है कि एक ज़माने में जब मैं एक रोप से करता था, जैसे आप इस क्लिप में देख सकते हैं, तो ना फुल रेंज ऑफ मोशन आती है और ना सही से कॉन्ट्रैक्शन और ना मसल इंगेजमेंट आती है। तो जब आप 2 रोप्स को यूज़ करते हैं तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में काम कर रहे होते हैं। इसमें कोशिश ये करनी है, आपको लैट्स को एंगेज करना है, अपनी बॉडी को पीछे लेकर आना है, हल्का सा टिल्ट रखना है अपनी बॉडी में, फॉरवर्ड टिल्ट करना है और हिप हिंज थोड़ा सा क्रिएट करना है, ताकि आप एक लॉक पोजीशन में अपनी एल्बोज को रख लें। उसके बाद फुल कॉन्ट्रैक्शन नीचे, और कोशिश ये करनी है कि ऊपर लाके अपने फिस्ट को अंदर लेकर आए और बाहर ले जाके इसी को एक्सटेंड करें। तो जब आप ट्राइसेप करते हैं, आपको बेसिकली ऐसे खोलना होता है बाहर की तरफ, नीचे लाना नहीं होता है। सही है। और रोप्स जब आप डबल रोप लेते हैं तो ये आपको एक्सटेंशन के लिए एक लीवर देता है कि आप अपनी रोप को नीचे लाके पूरी बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, जब भी आप पुश डाउन्स करें, फोकस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन पार्ट। तो नीचे जाके कॉन्ट्रैक्शन को 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करें और ऊपर एक्सेंट्रिक मोशन स्लो लेकर आएँ। वही बात, फुल रेंज ऑफ मोशन और जो टेम्पो है, जो स्पीड है, वो आपको स्लो रखनी है। ग्रेविटी को रेजिस्ट करना है आपको बेसिकली। दूसरा जो इसके साथ सुपर सेट हुआ है वो है केबल बाइसेप कर्ल्स, ठीक है, विद बार, विद स्ट्रेट बार। अब इसमें आपकी एल्बो जो है वो आपकी न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है, आपकी बॉडी से थोड़ी सी आगे है। ये आपके शॉर्ट हेड को बेसिकली हेल्प करता है ग्रो करने में। बाइसेप्स के 2 हेड्स हैं। लॉन्ग हेड जो आप बेसिकली जब आपकी एल्बो आपकी बॉडी से पीछे जाती है, जो आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है, और शॉर्ट हेड जब आपकी एल्बो आपकी बॉडी से आगे होती है। अगेन वही वाली बात आगे कि जब भी आर्म से काम करें तो एक एंगल या एक ग्रिप पे काम ना करें, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट ग्रिप्स पे काम करें। तो ये वर्कआउट जो है ख़ास तौर पे मैं इसलिए करता हूँ कि ये सारे एंगल्स को, सारी टेक्निक को एक साथ एक ही दिन में फॉलो कर रहा होता है, ताकि मेरे आर्म्स को एक अच्छा इफेक्ट मिले, ट्राइसेप बाइसेप दोनों तरफ से, एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक मसल्स को। ये बेसिकली आपके बाइसेप आगे लगा हुआ है, ट्राइसेप पीछे लगा हुआ है। तो जब आप दोनों को साथ कर रहे होंगे तो आपका पंप का फील भी अच्छा आता है और आपके साइज़ में भी एनहांसमेंट होती है। इसमें भी आपको कोशिश ये करनी है कि आप नीचे स्लो लेकर आएँ और ऊपर भले आप तेज़ लेकर आ जाएँ, यानी ऊपर 1 और नीचे 1 2 3 का रेशियो, और ऊपर की कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करें थोड़ा सा, ताकि आपकी कॉन्ट्रैक्शन जितनी होगी आपका मसल माइंड कनेक्शन उतना बेहतर होगा। इसमें भी आपको ये ख्याल करना है कि 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज में करना है, वही हाइपरट्रॉफी की रेंज। और आखिर में आके आप थोड़ा सा ड्रॉप सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ों में ड्रॉप सेट कर सकते हैं। डबल रोप पुश डाउन्स में भी आप हैवी जाएँ कि आप 8-9 रेपिटेशन करें, फिर हाफ वेट करके आप अपने जो ट्राइसेप है उसको एग्जॉस्ट कर दें, 15-20 रेपिटेशन तक भी ले जा सकते हैं। इसके साथ जो आप केबल बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं उसमें भी आपको 10 से 12 रेपिटेशंस करने हैं, अगेन विद अ कंट्रोल टेम्पो। तीसरा वर्कआउट जो हमने किया है, अब ये बेसिकली जो मैंने 3D की बात की, अब आप अपनी एल्बोज को बैक पे लेके जा रहे हैं। तो जब आप इंक्लाइन डंबल कर्ल्स करते हैं बाइसेप्स के लिए, तो आपकी एल्बो ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है। बेहतरीन एक्सटेंशन आता है, बेहतरीन कॉन्ट्रैक्शन आता है। बस कोशिश ये करनी है, जिस तरह इसमें दिखाया गया कि गलती क्या करते हैं लोग, अपने एल्बोस, अपने जो आर्म्स होते हैं उसको अंदर लेकर आते हैं, अपने हाथों को अंदर लेकर आते हैं। अंदर लेके नहीं आना, इसको थोड़ा सा अपनी पिंकी फिंगर को बाहर धकेल के इसको डंबल को बाहर लेकर आना है, ठीक है। पीक कॉन्ट्रैक्शन अचीव करनी है और नीचे लाके पूरा इसको खोलना है। नीचे लाके ढीला नहीं छोड़ देना, कॉन्ट्रैक्शन और आपको हल्की सी इंगेजमेंट रखनी है, एंड देन पूरा ऊपर लाके आपको फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना है। अगेन ऊपर आप तेज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन नीचे अगेंस्ट द ग्रेविटी स्लो जाएं, अब कंट्रोल मोशन में जाएं। इसके साथ ये ख्याल रखें कि आपकी एल्बो आपके आर्म्स के साथ आगे ना आए। जैसे आप इस क्लिप में देख सकते हैं, ये गलती होती है कि आपकी एल्बो भी साथ आ रही होती है, वरना वो जो एक मकसद है पीक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का, वो फॉत हो जाता है। तो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। इसके साथ जो मैंने सुपर सेट किया है वो किया है किक बैक्स, डंबल किक बैक्स। यहाँ कोशिश करें अपने ईगो को एट द डोर रखें और इसमें वो डंबल लें आप। फॉर एग्जांपल 5 में कर सकता था, नहीं कर सकता तो मैं 3 या 2.5 kg पे भी आ सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर ला के अपनी एल्बो को अपनी बॉडी से पीछे रखते हुए कॉन्ट्रैक्शन अचीव करनी है और उस कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन को होल्ड करके रखना है 2 से 3 सेकंड। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपके ट्राइसेप में हमेशा काम आती है, भले आप डिप्स कर रहे हो, आप ट्राइसेप पुश डाउन्स कर रहे हो, आप स्कल क्रशर कर रहे हो, या फिर आप ये किक बैक्स कर रहे हो, क्योंकि आपके ट्राइसेप ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अक्सर ऐसे बैठते हैं, आपने जिमनास्ट को देखा होगा, जब वो बेसिकली ज़्यादातर काम कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन पे कर रहे होते हैं। तो किक बैक्स में हल्का सा वेट लें, एल्बोज को पीछे रखें, एल्बोज आगे नहीं आनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस रखें। जैसे आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं बाइसेप्स को प्रेफर करूँगा ज़्यादा, तो मैंने फिनिशर जो किया वो बाइसेप्स का किया, और ये कह रहा था रन द रैक 21s। रन द रैक 21s में आपको मुख्तलिफ डंबल्स अपने साथ रखने हैं, मुख्तलिफ वेट्स के डंबल। जैसे मैंने 15 से निचला रेंज ऑफ मोशन किया है, 7 रेपिटेशन, यहाँ तक हाफ लेकर आया हूँ और पूरा नीचे तक लेके गया, और ये निचला हाफ है। उसके बाद जो अपर हाफ है आपके यहाँ से लेके इस हाफ तक, ये मैंने 10 kg से किया, और जो पूरा रेंज ऑफ मोशन है वो 7.5 kg से किया है। तो ये आपके 7-7-7, अगर आप कर सकते हैं आप 10-10-10 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से लाइट वेट चूज़ करने पड़ेंगे। कोशिश करें 7-7-7 ही करें और इतना वेट करें कि 7 में आपकी हालत टाइट हो जाए, तो ये 21s हो जाएंगे आपके।
एक सेट हो गया 21 का इस तरह, उस तरह दूसरा सेट, उस तरह तीसरा सेट, 60 से 90 सेकंड तब आप ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरह आपका आर्म्स वर्कआउट फिनिश हो जाएगा विद द फिनिशर ऑफ अ बाइसेप पंप। तो ये था वर्कआउट आज का बाइसेप ट्राइसेप का साथ आर्मागेडन आर्म वर्कआउट, जो बेसिकली लोगों को जब बिग गन्स चाहिए होती हैं, देखें बिग गन्स एक हद तक अचीव हो सकती हैं, लेकिन नेचुरली कैसे अचीव हो सकती हैं, आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन से, उसके साथ साथ प्रॉपर टेक्निक से, रेंज ऑफ मोशन से और प्रॉपर फॉर्म से। तो ये सारे वर्कआउट जो भी आपकी खिदमत में लाए जाते हैं, ये इसलिए लाए जाते हैं कि नेचुरली आप जब ट्रेन कर रहे हैं, एज एन एथलेटिकली ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको प्रिंसिपल्स का पता हो, आपको ये पता हो कि आपको जब भी कोई मसल पे काम करना है तो डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट टेम्पोस के साथ काम करना है, अदरवाइज योर मसल विल अडैप्ट एंड यू विल फील नो पम्प, नो ग्रोथ एट ऑल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। किसी और दिन किसी और वर्कआउट के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, साइनिंग ऑफ।